दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एपीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है। ऑलराइट दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम फटाफट से शुरू करेंगे। चलिए तो उन एमसीक्यूज की तरफ जाता है और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया था, कौन सा डेट में, कौन सा महीना में। इसका आंसर होगा 9 जनवरी। लेकिन दोस्तों प्रवासी दिवस में आपको छोटा सा हाईलाइट दे देता हूं, जो एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, मतलब ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, जो बाहर रह के, बाहर कंट्री में रह के इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उसका डेवलपमेंट के ऊपर में जो भी इसका प्रोग्रेस का ऊपर में साथ देता है, उन लोगों के लिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 2015 से ये प्रवासी दिवस को एवरी 2 ईयर में मनाने के लिए डिक्लेयर किया गया है, तो वही 2023 का 9 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों 9 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है एज ए प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुआ था, तो इसीलिए वो डेट को सिलेक्ट किया गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पर दिया गया है वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट क्या है, फर्स्ट इंडिया का पहला समृद्धि वन स्मारक और वीर बालक स्मारक मेमोरियल, ठीक है। 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स है ना, कच्छ गुजरात में, जो भुज अर्थक्वेक, जो भुज एपिसेंटर था, बहुत लोग मारा गया, पूरा डैमेज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है समृद्धि वन स्मारक और वीर बालक स्मारक। इनमें जब अर्थक्वेक हुआ था ना, उसमें 185 स्कूल चिल्ड्रन, 20 टीचर्स भी मारा गया है, उनका मेमोरियल में ये बनाया गया है मेमोरियल, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है which has become India's first open defecation free ODF plus डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मई 2023 में ये डिक्लेयर किया गया है वायनाड केरला को एज ए, वायनाड जो केरला में है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट ऑफ इंडिया कहने से वो होता है आपका सिक्किम, ठीक है, और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वो होगा आपका वायनाड केरला अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। नंबर 4 में हम देखते हैं, यहां पर दिया गया है वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी अनवील द ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेचू है ना, ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। वो समथिंग 28 फीट हाइट है, 28 फीट, ठीक है, जो ग्रेनाइट स्टोन से बनाया हुआ है। और कहाँ पर बनाया है, इनोग्रेट किया है इसे, इंडिया गेट न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which place set a new record of highest rainfall single day in June since 1996, मतलब जून 1996 से ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ है, जो कि आपका 2022 में वो 1996 का रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। वो कौन, माउनसिन राम, सिंगल डे रेनफॉल, मतलब 24 आवर में, मतलब एक दिन में कितना बारिश हुआ, तो उनका वो 1996 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, माउनसिन राम ने तोड़ दिया है वो रिकॉर्ड, तो वो उसका सिंगल डे हाईएस्ट रिकॉर्ड माउंसिन राम में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, जो एनिमल के लिए ना फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया है, उनका नाम क्या है, उसका नाम है अनोकोवैक्स, ओ होगा शायद ये, हाँ स्पेलिंग अनोकोवैक्स होगा। अनोकोवैक्स वैक्सीन इज सेफ फॉर डॉग के लिए, लायंस, लियोपर्ड, माइस और रेबिट्स के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है अनोकोवैक्स वैक्सीन, ठीक है। ये है इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, और ये आपका डेवलप किया गया है, डेवलप बाय हरियाणा बेस्ड आईकर, ठीक है। नंबर 7 पे दोस्तों यहां पर दिया गया है हु इज द ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस, जो फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखा है ना, तो उसका ऑथर कौन है, वो होगा, इसका आंसर होगा किरण बेदी। रह चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, वो ड्यूरिंग उसका समय में जब गवर्नर था, तो उसमें ग्राउंड रियलिटी का ऊपर में, उसका सर्विस का ऊपर में लिखा है फियरलेस गवर्नेंस, तो किरण बेदी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर देखिएगा, जो हिंदी नोवेल है ना, जो फर्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2022 को, मतलब फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो ये है, जो लिखने वाला है, हिंदी नोवेल लिखा था गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री ने रेड समरी लिखा था, वही रेड समरी को एज ए टॉम ऑफ सेन ट्रांसलेट किया था डाइसी रॉकवेल ने, ठीक है, डाइसी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था टॉम ऑफ सेन, और वही टॉम ऑफ सेन को मिला है टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। ये
हिंदी रेत समाधि उसको उन्होंने ट्रांसलेटेड किया है, ठीक है। तो ये मिला है, टॉम ऑफ सेन को मिला है, टॉम ऑफ सेन इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ट्रेन कोलिशन सिस्टम। जो इंडिया का ट्रेन कोलिशन सिस्टम है ना, उसका नाम दिया है कवच, ठीक है। कवच है जो एंटी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, सिस्टम है कवच। ऑटोमेटिक ट्रेन एटीपी कहा जाता है, शॉर्ट में एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। जो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो कौन सा इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है, वो है आपका ग्रुप 7। 2022 में जो ग्रुप 7 है ना, मिल के सेवन ग्रुप्स ऑफ मेंबर है, 7 ग्रुप कंट्री है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी आपको बताया था G7 का बारे में। तो उन्होंने एक लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, वही ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का ऊपर में फाइट करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और क्वेश्चन नंबर पर पूछा गया है जो वेनस मिशन है नासा का, उसका नाम दिया गया है। 2021 में फिर से नासा अनाउंस किया गया है, आफ्टर 30 इयर्स का बाद फिर से वो वेनस मिशन का दोहराएगा और उनका नाम दिया है दा विंसी। और दोस्तों आपको मालूम है जो वेनस है ना, ट्विन्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, और वेनस जो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ये भी जानना जरूरी है। विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना है नॉर्डिक में कौन कौन कंट्रीज आता है। जो नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। जो नॉर्डिक कंट्री है ना, उसमें 5 कंट्रीज आता है, जैसे कि हो गया आपका डेनमार्क हो गया, ठीक है, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, एंड आपका आएगा फिनलैंड और आइसलैंड। इन 5 कंट्री का साथ में इंडिया एक समिट करता है, वही 2022 में। ये समिट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका डेनमार्क में हुआ था। और ये नॉर्डिक कंट्रीज है ना, आपको 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक का ऊपर में और नॉर्दर्न यूरोप का ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा शायद, क्योंकि अभी जैसे बारिश आ रहा है, लेकिन भी ये वीडियो को फटाफट से मैं कंप्लीट करेगा। डिस्टर्ब हो रहा है, रेन आ रहा है, बारिश आ रहा है, क्योंकि मेरा जहाँ में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर बारिश बहुत गिरता है। मैं टूटिंग में रहता हूँ, मैं पासीघाट और ईटानगर जैसा सिटी में अभी नहीं है, टाउन में नहीं है, मैं दूर में हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ठीक है ऑलराइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया गया है, 13 में फॉर इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन। तो इंडिया का फर्स्ट वेनस मिशन ऑलरेडी इनका वीडियो मैंने बनाया है, वो है शुक्रयान मिशन होगा। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट। जो कंट्री होस्ट किया गया है बिम्स्टेक समिट। जो दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, यस इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक 2022 समिट कहाँ पर हुआ था? ये श्रीलंका में। और जो नेक्स्ट समिट है ना, ये होने वाला है, यही नवंबर को होगा, तो थाईलैंड में होगा। और थाईलैंड में जब होगा उसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करेगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, मतलब है बिम्स्टेक समिट 2022 में 22 का बिम्स्टेक समिट है, वो उसमें श्रीलंका में हुआ था, और अभी नवंबर को होने वाला है, थाईलैंड में होगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन CEO ऑफ नीति आयोग। जो यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं डाला है, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि जो नीति आयोग का CEO है ना, वो है आपका अभी का जो है वो है BVR सुब्रमण्यम। आप लोग लिख लीजिएगा BVR वाई होगा, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम ये है रिसेंट CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो परमेश्वरन अय्यर था, तो उनका सक्सेसर है BVR सुब्रमण्यम, जो अभी रिसेंट नीति आयोग का CEO है। तो यहाँ में ऑप्शन में नहीं डाला है, आंसर इज BVR सुब्रमण्यम। ना क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर है जो विन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप, विनेश फोगाट आंसर होगा। विनेश फोगाट ने 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियन में, और 2019 में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियन में, जब कजाकिस्तान में हुआ था। और जो अभी 2022 में हुआ था वो तो बेलग्रेड में हुआ था, और जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, उसमें गोल्ड मेडल में जीता है, ठीक है। विनेश फोगाट बनता है कि जो ऐसा इंडियन रेसलर जो 2 मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल में, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय है, जो एशियन गेम में भी गोल्ड जीता है रिसेंटली, और जो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो वो बुक किसने लिखा है? उसका आंसर होगा नवदीप सिंह गिल इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 18 एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर दिया गया है कौन सा स्टोन एज को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है? उसका आंसर है मेसोलिथिक
ठीक है, मेसोलिथिक इज द राइट आंसर। आई होप ये तो सब शायद जानता भी होगा। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदारो है ना, उसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा माउंट ऑफ डेथ, मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो को 1922 को आर.डी. बनर्जी द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदारो इज नोन एज द माउंट ऑफ डेथ। और आज का जो 20 MCQs का पार्ट 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, which state has the highest population of tiger as per all India tiger estimation report 2022। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट का तहत 2022 में यह पब्लिश किया गया है। कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है? उनका आंसर होगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तक जो एज पर जो 2022 रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर पॉपुलेशन 200 टाइगर का बढ़ोतरी मतलब प्रोग्रेस हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अभी इंडिया में समथिंग 3167 टाइगर है एज पर 2022 रिपोर्ट। ठीक है, एज पर 2022 रिपोर्ट। तो एज पर 2022 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। अगर टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व होता है ना, तो सबसे पॉपुलेशन जिम कॉर्बेट में है, लेकिन स्टेट वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों यहाँ पर 20 MCQs क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर 20 MCQs समाप्त होता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, What was the main economic activities of Indus Valley Civilization? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो आप बताना है। तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकता है। और आज इतना तक ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में।